हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक है ये भी। इस बार भी आया था जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, जून सेशन वालों के 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। फूड इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग। जैसे हमारे लिए एयर ज़रूरी है सांस लेने के लिए, ठीक है, वैसे ही हमारे को जीने के लिए और क्या ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, ठीक है, भोजन ज़रूरी है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब 2 वक्त की रोटी से कहीं ज़्यादा है। अब फूड सिक्योरिटी में क्या क्या इसके डायमेंशन हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं हम कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो अब हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। पहला है अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि सबको अवेलेबल हो। अब इसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। तो जो अवेलेबिलिटी है कि अवेलेबल होना चाहिए फूड, ठीक है, कि फूड का प्रोडक्शन हो रहा हो कंट्री में, इंपोर्ट भी किया जा रहा हो, और जो प्रीवियस ईयर का बचा हुआ जो स्टॉक है, ठीक है, गवर्नमेंट के ग्रैंडरीज में। असेसिबिलिटी मीन्स द फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। तो फूड सिक्योरिटी का और क्या मतलब है, एक तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब फूड का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है कंट्री में। अगर नहीं अवेलेबल इतना तो इम्पोर्ट भी किया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर का स्टॉक कितना बचा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और असेस होना चाहिए मीन्स कि हर पर्सन के पास जो फूड है, ठीक है, वो उसकी रीच होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये नहीं कि कोई पर्सन भूखा रह जाए। और थर्ड है आपका अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अफोर्ड कर सके सब, कि एक पर्सन के पास, ठीक है, एक व्यक्ति के पास इतना मनी हो कि वो फूड, अच्छा फूड खरीद सके, ठीक है, मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट्स वन डाइटरी नीड्स, ठीक है। तो हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सके, यानी कि खाना इतना महंगा हो कि कोई पर्सन उसे खरीद ही नहीं पा रहा। तो फूड सिक्योरिटी के अंदर ये तीनों चीज़ आती है। सिर्फ ये नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाना सबके पास पहुंचना चाहिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब है, ठीक है, कंट्री में पूरा उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है, कि हर पर्सन उसको खरीद पा रहा है। दस फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी को अगर हम देखें तो उसका मतलब क्या है कि सब पर्सन के लिए वो क्या हो, अवेलेबल हो। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड एक्सेप्टेबल क्वालिटी, और सब उसको खरीद सकें, ठीक है। और क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, कि सब उसको, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो सब उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, ठीक है, कोई बाधा नहीं होना चाहिए, सबके पास वो खाना पहुंचना चाहिए। एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ought टू बी एन इशू ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया व्हेन मोर देन 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी एब्सोल्युटली पुअर एंड वन ऑफ हाफ ऑफ चिल्ड्रन माल नरिश्ड इन वन वे और अनदर, ठीक है। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, भारत जैसे देश में, ठीक है, जहाँ पे 1/3 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पुअर है, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है 1/3 पुअर है। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। गवर्नमेंट मीजर फॉर फूड सिक्योरिटी, आगे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पहले तो कंपोनेंट्स पूछे गए थे, फिर उसमें था कि गवर्नमेंट ने क्या मीजर्स करे, ठीक है, क्या स्टेप्स लिए फूड सिक्योरिटी के लिए। तो 3 जो प्रोग्राम थे वो फूड सिक्योरिटी जब फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया में स्टार्ट किए गए थे मिड 1970 में, ठीक है। तो इनको हम अभी पढ़ेंगे, और अगर आपको इन प्रोग्राम को भी पढ़ेंगे हम, ये जो तीनों प्रोग्राम अभी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, हमने जितना लिखा है इसमें हम उसको डिस्कस करते हैं। In the mid 1970, the government of India launched 3 important food intervention program for food security. They include public distribution system, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम क्या था, अभी पढ़ेंगे कि क्या है इनका मतलब, आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और थर्ड था फूड फॉर वर्क। Over the year, the several new programs have been launched and some been restructured with the growing experience of administrating the program. At present, there are several poverty alleviation programs, mostly in rural area, which have an explicit food component also. तो मिड 1970 में 3 प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। उसके बाद, ठीक है, सालों मतलब हर साल कोई ना कोई क्या होता गया, कोई ना कोई प्रोग्राम पोवर्टी एलिवेशन के लिए चलाया गया, ठीक है, कि गरीबी को दूर किया जाए। तो गरीबी कैसे दूर होगी, जब उनके पास इनकम होगी, ठीक है, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर सकें। सबसे पहली चीज़ क्या है, मेन पोवर्टी को दूर करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये 3 चीज़। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबके पास खाना पहुँचे,
ठीक है, कि हर पर्सन के पास इतनी मनी हो कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा खाना खरीद सके। ठीक है, तो कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो पहले हम पीडीएस को पढ़ते हैं कि पीडीएस क्या है। The food procured by the Food Corporation of India is distributed through government regulation ration shop among the poorer section of the society। तो इसमें क्या खोली गई, राशन शॉप खोली गई, जो किसके द्वारा रेगुलेट की जा रही थी, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, राशन शॉप अभी भी हैं, तो इसी को क्या बोला गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा गया था। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसके लिए, किसको इंश्योर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा के लिए। क्योंकि वहाँ पे अगर हम नॉर्मल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे जो गेहूँ है, चावल, चीनी, आपको पता है ये सब राशन की दुकानों पे मिलता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा खोली जाती हैं, तो वहाँ पे वो कम रेट पे मिलता है। ठीक है, वो क्यों किया गया, उसका रेट कम किया गया ताकि सबको खाना, जो भाई गरीब आदमी है, ठीक है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, तो वो भी वो उस अनाज को खरीद सकें और अपनी फैमिली को और खिला सकें। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया विच प्रोवाइड फूड। ठीक है, अब ये क्या था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया था, फूड। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन, जो एजुकेशन से पहले जो दी जाती है, सॉरी स्कूल से पहले जो एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस टू चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज एंड देयर ब्रदर्स। तो इसके अंदर एजुकेशन का भी ध्यान दिया गया, फूड का भी ध्यान दिया गया और हेल्थ का भी ध्यान दिया गया। ठीक है, किन किन के लिए, जो 6 साल के मतलब नीचे बच्चे थे, ठीक है, अंडर 6 year ऑफ एज, और उनकी मदर्स के लिए। द स्कीम वाज लॉन्च इन 1975, डिसकंटिन्यूड इन 1978, लेकिन ये डिसकंटिन्यू कर दी गई कब, 1978 में, गवर्नमेंट, जब किसकी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम को दोबारा रीलॉन्च किया गया कब, जब 10 5-year प्लान आया। ठीक है, 5-year प्लान आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके बताना। तो 5-year प्लान पे भी वीडियो बनेगी जब हम किसकी तैयारी करेंगे, पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 5-year प्लान्स के बारे में आपके में है नहीं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा ज़रूर 5-year प्लान्स क्या थे। ठीक है, 10 5-year प्लान आंसो लिंक ICDS टू आंगनवाड़ी सेंटर। अब जब 10 5-year प्लान में ICDS को दोबारा लॉन्च किया गया, ठीक है, रीलॉन्च किया गया, तो इसको किससे कनेक्ट किया गया, दोबारा लिंक किया गया आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी पता होगा आपको। ठीक है, और जो मेनली कहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया गया, रूरल एरियाज़ में किया गया। ठीक है, इन एडिशन टू फाइटिंग माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ, तो माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए, और जो इल हेल्थ है, ठीक है, जो लोगों की हेल्थ मतलब सही नहीं रहती, उसको उससे फाइट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, द प्रोग्राम इज़ आल्सो इंटेंड टू कॉम्बैट जेंडर इक्वालिटी, और इसको, और किस लिए प्रोग्राम को इसको इसलिए चलाया गया, दोबारा रीलॉन्च किया गया था, तो जेंडर इनइक्वालिटी, असमानता है, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग गर्ल्स द सेम रिसोर्सेज एज बॉय, कि गर्ल्स को भी वही रिसोर्स मिले जो बॉयज़ को मिल रहे हैं, कि भाई उन्हें भी एजुकेशन दी जाए, उन्हें भी वही फूड प्रोवाइड किया जाए जो लड़कों को मिल रहा है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो लड़कों के लिए ज़रूरी है वो लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। जैसे टीकाकरण हो गया, हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चों को हर मतलब होता है कि भाई 1 महीने का टीका लगता है, फिर 6 महीने का, ऐसे करके टीका लगता है। तो अगर बॉयज़ को लग रहा है तो वो गर्ल्स को भी लगना चाहिए। ठीक है, लास्ट है हमारा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1970s में, टू रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पुअर्स, कि जो गरीब है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, दिस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एम टू रेज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पुअर थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंक्रीमेंटल असेट एंड बाय मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था, गरीबी को दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। इसका एम क्या था कि इनकम को बढ़ाना है, लोगों के लिए काम लेके आना है। ठीक है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, ऐसे असेट लेके आना है जो क्या करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दे। ठीक है, ऐसे लेके आना है कि उनको काम मिले उससे। दिस प्रोग्राम वांटेड टू इंश्योर गुड इंस्टीड ऑफ मनी। इसमें क्या था, फूड फॉर, इनमें मनी से ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया था कि उनको वो, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, मनी तो दी जाएगी वो काम करें, लेकिन उससे ज़्यादा उनको उसकी जगह क्या दिया गया था कि फूड दिया जा रहा था। ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना, तो आप ऑनलाइन सर्च करके तीनों प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।